क्लास 8 लाइट चैप्टर प्रकाश से ये प्रश्न ये बताया जा रहा है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें एएमएस जो है समतल दर्पण है और इसमें समतल दर्पण के सामने पी कोई वस्तु है और इससे जो प्रकाश की किरण निकलती है और वो बिंदु पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद ओ क्यू दिशा में परावर्तित हो जाती है और इससे किरणें जो है ओ डैश पी ओ डैश पर आपतित होती है और क्यू डैश पर परावर्तित होती है। तो ये परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाए जाने पर एक बिंदु आई पर मिलती है। तो एम से एम आई प्रतिबिंब की दूरी है और पी से पी एम वस्तु की दूरी है। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात जब पीछे बनता है तो वह प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वह दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। 1 नंबर। 2 नंबर है प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर बीम स्थित होती है। कहने का मतलब समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी दोनों बराबर होती है। तीसरा पॉइंट है, तीसरा विशेषताएं हैं कि प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर बनता है। जितना बड़ा प्रतिबिंब रहते हैं वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर बनता है। तो इस तरह से समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके 3 विशेषताएं हुआ। पहला ये है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे। दूसरा है कि प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर बीम स्थित होती है दर्पण से, और प्रतिबिंब का आकार और बीम के आकार के बराबर होता है। इस तरह से समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसके 3 विशेषताएं हुए। इसके बाद है प्रिज्म क्या है। देखिए प्रिज्म है, प्रिज्म क्या है तो प्रिज्म एक घनाकार कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। एक घनाकार कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके 3 फलक होते हैं, एक ए बी बी सी और सी है। 3 फलक है और इसके तीनों भुजाएं या तीनों फलक जो हैं बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी होता है और बी सी बराबर सी होता है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। तो प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक कांच का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो परावर्तक सतहों माने 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ एक कांच का पारदर्शी माध्यम होता है जो एक दूसरे से कोण पर झुके होते हैं, उसे प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म जो है कांच का बना होता है और यह समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है और इसके 3 फलक हैं, ए बी बी सी और सी ए, और इसके दो फलकों के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तक कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण ए है, परावर्तन कोण बी है, परावर्तन कोण सी है। आप देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, लेकिन जब प्रिज्म से होकर जब प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए प्रकाश है, प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर जब गुजरती है या प्रवेश करती है तो अपवर्तित होने के बाद 7 रंगों में अलग अलग बट जाती है। 7 रंगों में अलग अलग बट जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। देखिए प्रकाश में कितने रंग है, लाल है, नारंगी है, पीला है, हरा है, नीला है, जामुनी है, बैगनी है, जिसको एक शब्द में
पुकारा जा सकता है बैजानी हा पीनाला। बैजानी हा पीनाला में 7 रंग सम्मिलित हैं। बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो सूर्य के प्रकाश में या किसी भी प्रकाश में प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। अर्थात जब प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर के गुजरती है या गमन करती है तो 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाती है। 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए इसके बाद स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो एक पर्दे पर या सफेद पत्ती पर 7 रंगों का रंगीन पट्टी या बैंड बनता हुआ दिखाई देता है, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। सफेद पर्दे पर या पट्टी पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी का बैंड दिखाई देता है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम ये दिखाया गया है, सफेद पर्दे पर 7 रंगों का रंगीन पट्टी दिखाया गया, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसके बाद इंद्रधनुष क्या है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा बनता है। और इंद्रधनुष जो है बरसात के दिनों में या कभी भी वर्षा होती है, और वह जब दिन में वर्षा होती है तो सूरज अगर पूरब में है और बादल हट जाते हैं तो इंद्रधनुष जो है पश्चिम में बनता है। और शाम को जब वर्षा होती है और जब बादल हट जाते हैं तो सूरज शाम को पश्चिम में रहता है तो इंद्रधनुष पूरब में बनता हुआ दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो प्रकृति के द्वारा यह परिघटना उत्पन्न होती है और यह वर्षा होने के बाद ही दिखाई देती है और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता हुआ दिखाई देता है। तो जब वर्षा होती है तो वर्षा का सूक्ष्म बूंद आकाश में फंसे रहते हैं और असंख्य जो है सूक्ष्म बूंद के मिलने से असंख्य प्रिज्म की भांति सज जाते हैं। प्रिज्म के आकार का वह बन जाता है और जब बादल हट जाते हैं और वह प्रिज्म के आकार का आकाश में असंख्य हैं और उन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 7 रंगों में अलग अलग बढ़ जाती है और वही 7 रंगों का रंगीन पट्टी आकाश में गोलीय रूप में अर्धगोला के रूप में दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। तो यह प्रकृति के द्वारा परिघटित होती है और इसे देखा जा सकता है। और जब उसमें सूर्य का धूप जब पड़ता है तो वह सूक्ष्म जो बूंद है वह वाष्पित हो जाते हैं, तो इंद्रधनुष अपने आप फिर गायब हो जाता है। तो इंद्रधनुष क्या समझ गए, ये प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो प्रकृति के द्वारा घटित होती है।